फेयर एंड लवली का पैकेट 5 रुपया में, बस 5 रुपया में आप चेहरा चमका लीजिए फेयर एंड लवली से, है ना। अब 5 रुपया देखें हम बोल दिए। फर्स्ट में क्या करेंगे, जिनको हम लिख रहे हैं उनको संबोधन करना है, तो इस लास्ट में चलते हैं। फिर आप लिखेंगे कि आपका प्यारा पुत्र, चाहे आपका प्यारा दोस्त, तो पहल का आ गया, दूसर का आ गया, है ना। अब मैंने अंतिम वाला, सॉरी। और दूसरा में क्या करना है, कहाँ से लिख रहे हैं और किस तारीख को लिख रहे हैं। तब पहल का दूसर का आ गया, पाँचवा आ गया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा और चौथा। तीसरा में कुछ नहीं है, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आप भी वहाँ सकुशल होंगे, काम खत्म है ना। इतना आपका हो गया। कोई एप्लीकेशन में इतना तो लिखा जाएगा। क्या करेंगे, हम लिख देंगे प्यारे पुत्र, माने प्यारे, चाहे जो भी है। दूसरा में हम सादर प्रणाम कर देंगे। तीसरा में हम यहाँ कुशल है, आप वहाँ सकुशल होंगे, है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, चौथा आपको जो चीज़ है सकुशल के बाद कि हमको कॉपी की ज़रूरत है, परीक्षा शुरू हुई है अपना भेज देने के लिए। अब बहुत ज़्यादा आते, छोटों को प्रणाम, बड़ों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, इस तरह से है। तो अब हम लिखते हैं, क ख ग से ज़्यादा सिखा ही नहीं था। तो कहा कि पजबर पतज चरणम परनम, पजबर पतज चरणम परनम, खरच भजब नत मरब हम। वो आदमी क्या हुआ कि उसको डॉक्टर मारिंग द लाठिंग फोड़िंग द कपार, भागी नहीं, लहड़िए लहड़िए। अब इसके बाद जब आया सीनियर, किसी को लिखेंगे, जैसे लिखेंगे पूज्यवर, पूज्यवर पिताजी, प्रणाम कीजिए या चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। फिर मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा है कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। अब है कि डेट का फॉर्मेट हम लिखते हैं, पीडी याद रखिएगा, पी माने पहले प्लेस और तब डी डेट। अब यहाँ लिख रहे हैं सीतामढ़ी से, कहाँ से लिख रहे हैं, डी। कितना तारीख को लिख रहे हैं, 6/9/2022। सब चीज़ में वही फॉर्मेट आ जाएगा। ज़्यादा से काम चलाना तो प्यारे फलाने दोस्त, फलाने माताजी, माने पूजनीय उसमें कर देंगे। और यहाँ पर नहीं है तो नमस्ते कर देते हैं, तो सबके लिए हो जाता है। नमस्ते चाचा भी होता है, नमस्ते, नमस्ते माने नमस्ते, आपको हम प्रणाम करते हैं। दोस्त के लिए भी, सबके लिए एकदम एक फॉर्मेट में काम चलाना है। अब है हमारी द्वितीय परीक्षा 21/9/2022
22 से होने वाली है। आज सीधे से मम्मी पापा को हम उतना नियम कानून नहीं लगाने जाएंगे। मम्मी पापा के लिए नियम कानून नहीं, हमारे मम्मी पापा है तो उतना नियम कानून लगाने की ज़रूरत हमको नहीं है। कि अब मन नहीं भी मिल रहा तो ये साथ आप लिखेगी आज्ञाकारी रहेंगे तो और अच्छी बात है, क्या आज्ञाकारी तो होना ही चाहिए। बाकी कहीं ऑफिस में देखते हैं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं रहता, फिर भी लिखता है कि मैं आपका आभारी रहूँगा, भले अंदर से कुछ भी रहे, है ना। यहाँ जो बात है डायरेक्ट लिखना है ना, इसमें कुछ उतना नहीं है। तो हमारी द्वितीय शाब्दिक परीक्षा इतना से होने वाली है ना। अतः मासिक खर्च एवं परीक्षा हेतु आवश्यक सामग्री क्रय करने के लिए कितना हजार कर दे, बोलिए कितना रूम रेंट देते हैं? 4000 देते हैं। तो लिख देते हैं हाँ, रुपया शीघ्र माने शीघ्र से शीघ्र, जल्दी जल्दी भेज देने की। कष्ट नहीं लिखेंगे, कष्ट अपने से बराबर वाले के लिए होते, बड़े के लिए कृपा लिखा हो जाता है, कृपा हाँ करेंगे। अब हो गया। अब आपको लिखना है मुनिया को शुभकामना, माताजी को प्रणाम, बड़े को तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार, शुभ आशीष, है ना। चाहे छुट्टियाँ कैसी है, मैंने छोटी कैसी है, आपको एकदम सिंपल जना घर में बात करते उस तरह से। तब आपका लिख देना है क्या, आपका, हाँ आपका चाहे आपका, आपके। अब प्यारा पुत्र उत्र लिखे चाहे न लिखे, स्वतः आप सीधे नाम लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, ब स, हाँ ना, जो भी नाम रहेगा। परीक्षा में बहुत में नाम नहीं लिखना होता है। तो क्या देखें, सीतामढ़ी, डेट, पूज्यवर पिताजी, चरण स्पर्श, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ आप भी वहाँ सकुशल होंगे। हमारी द्वितीय शाब्दिक परीक्षा इतना से होने वाली है। अतः मासिक खर्च एवं परीक्षा है तो आवश्यक सामग्री क्रय करने के लिए 4500 रुपया शीघ्रता से शीघ्र भेज देने की कृपा करेंगे आपका, बस हो गया। आज दोस्त को लिखेंगे तो यहाँ पर सीधे प्यारे फलना दोस्त, नमस्ते, आप रहिए सदा हंसते, है ना। यहाँ पर है कि मेरी परीक्षा होगी, इसके बाद हम लोग साथ साथ छुट्टी। फिर यहाँ पर आपका, तो आप कभी भी कोई लेटर लिखते हैं तो इसको आता ही है आपको, परीक्षा भवन लिख दीजिए। कहाँ से लिख रहे हैं, परीक्षा भवन, है ना। बहुत में नाम नहीं लिखना होता, तो यहाँ पर अवश्य क ख लिख दीजिए। तो ये आ गया, ये आ गया। चिट्ठी में कभी कभी रहती कि ये नाम से लिखने के लिए, तो नाम डाल दीजिए। तो ये हो गया, ये हो गया। फिर अनमोल का 5 रुपया, ये एक जैसा रहेगा। तो 3 और 2 5 रुपया हो गया। ये फॉर्मेट तनका लिखना ही रहता है कि किस चीज़ पर लिखना रहता है कि नहीं, अंदर में उसी क्वेश्चन में से देख करके उतार दीजिए। अब बहुत ज़्यादा और भी जोड़ना है तो इसमें क्या कर दीजिए, बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार, अच्छा शुभकामना सहित, है ना, छोट है तो इस तरह से। अब इसको आप लिखेंगे अंग्रेजी में, तो लिखेंगे क्या, सीता मारही। क्या लिखेंगे, 6/9/2022। अंग्रेजी तो और आसान, सब में डियर काम चल जाएगा। अंग्रेजी में डियर माने 2 तरह से डियर होता है। हाँ, एक क्या होता है,
ADEAR। और DEER डियर मैंने हरिन पिताजी नहीं कर दीजिएगा, है ना। डियर फादर, चाहे माय डियर फादर, चाहे डियर फ्रेंड, बड़ा कम से कम चल जाता है। डियर फ्रेंड, है ना, चाहे फादर कर दीजिए, फादर, है ना। ज़्यादा है तो और भी लिख दीजिए माय डियर फादर। फिर आपको लिखना है तो वही हिंदी की तरह लिख दीजिए मैं यहाँ खुश हूँ, आप भी वहाँ खुश होंगे। आई एम, हाँ वेल हियर, हाँ चाहे जो भी लिखिए हियर। और क्या आशा कर रहे हैं, तो होपिंग डैट यू टू वुड बी हैप्पी देयर। हम यहाँ खुश हैं, आप वहाँ खुश होइएगा, क्योंकि जहाँ रहिएगा वहीं ना खुश होइएगा। यदि परिवार के साथ लिखना है, सब परिवार, तो लिख दीजिए विथ ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स। कम से कम लिखिए, क्योंकि आपको 10 नंबर का रहता है, ये 2 नंबर इजीली में। जितना कम लिखेंगे गलती कम होगी, पूरा नंबर मिलेगा। हैंडराइटिंग अच्छी रहनी चाहिए, लेख अंत में लिखना चाहिए कि उसमें कुछ भी अपना लिख सकते हैं, बनते रहता है। ये सब ऐसा है कि संस्कृत में भी यही चीज़ है। संस्कृत में आपको डाला रहता है नीचे शब्द, अब पूरा शब्द में से अपने मन आपको लिखना रहेगा। कुशलम कहाँ सेट होगा, है ना, आज्ञाकारी कहाँ सेट होता है, देखिए संस्कृत में आपको नीचे मंजूषा करके रहता है, इजीली से वहाँ पर चयन कर सकते हैं, है कि नहीं, बहुत ईजी। तो सबके लिए है, आपके लिए। तो देखिए अब क्या है, लिखिए मेरी परीक्षा नज़दीक है, तो माई परीक्षा, एग्जामिनेशन इज एट हैंड। नज़दीक का नियर नहीं लिखते हैं, क्योंकि शब्द का हो जाता है ना, शब्द का हो जाता है ना। और सीधे डायरेक्ट कुछ नहीं, प्लीज सेंड, भेजिए, मी अ सम ऑफ इतना रुपया फॉर द मंथली फी भी आपको देना पड़ता है, क्योंकि आप घर तो जाइएगा नहीं, अभी परीक्षा है तो। एंड अदर कोई भी चीज़, कलम को भी खरीदना है तो स्टेशनरी आइटम उसको बोलते हैं, इसलिए दुकान का नाम क्या होता है, स्टेशनरी। अब हो गया बस। यहाँ भी आपको लिखना है तो जोड़ सकते हैं, विथ बेस्ट विशेज, योर्स, है ना, ये बी सी। देख लिए, आई है चिट्ठी आई है ना। प्यारा शब्द दे देते हैं ना, तब डियर उसमें भी काम, इसमें भी, उसमें DEER नहीं कीजिएगा, हरिन पिताजी नहीं कीजिएगा, है ना। पदरीकार नहीं कीजिएगा, ये पिता माने ये पिता, ये पिता नहीं कीजिएगा। हाँ, ये पिता माने पिता, पिता पानी क्यों पिता हो गया क्या, है ना, पपीता वो तो खाना होता है। पिता माने पीना, पीता, हरस्व कार्य आधा बोलेंगे पिता, और दीर्घ कार्य पीता, दीर्घ ज़्यादा समय लगता है, देखेंगे। अब आपको दूसरा बताते हैं, देखिए कितना आसान है, सो बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ के गया था दिल्ली में कमाने, कोरोना काल में था, फंस गया वहीं पर, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, अचानक है, क ख ग से ज़्यादा सीखा ही नहीं था। तो कहा कि बेटा क्या लिखे, तो कहा पजबर पतज चरणम परनम, पजबर पतज चरणम परनम, खरच भजब नत मरब हम। पजबरा मन लिख दिया पजबरा, अब हर्षिकार दीर्घकार नहीं आता था। पजबर पतज चरणम परनम, खरच भजब नत मरब हम। पूजेवर पिताजी, है ना, चरणम परनम मान चरण में प्रणाम, खर्च भजब मन खर्च भेजाइए, न तब मरब हम।
न तो हम मर जाएंगे। वो कखा सीख के गया था, उतना ही में काम चला लिया। पूजे बारे पिताजी तो हर्षिकार द्रिकार नहीं आता था, आई नहीं सीखा था, है ना। तो पज बारा पता जा चारा नामा पारा नामा खरा चभा जा बनत मरा बहम। पूजे बारे पिताजी, है ना, चरणों में प्रणाम, खर्च भेजाइए नहीं तो हम मारे जाएंगे। अब अंग्रेजी कितना आसान हो जाता है, देखिए देखिए क्या लिखे, मारिंग, मारिंग द लाठी फोड़िंग द कपार, है ना। भागिंग, भागिंग इन लहरिए, लहरिए लहरिए। अंग्रेजी, ये तो हिंदी इतना आसान हो गया, अंग्रेजी कितना आसान है। सो देखिए, उसको बोला एक आदमी अंग्रेज के जेलर है, एक सिनेमा में देखते हैं तो कहता है कि हम अंग्रेज के ज़माने के जेलर है, आधा इधर आओ आधा उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, कोई कम वक्त मेरे पीछे नहीं आया। अरे आधा जब उधर चला जाएगा आधा उधर जाएगा तो पीछे कौन आएगा, है ना। कहता मेरे इजाज़त के बिना परिंदा भी पंख नहीं मार सकता। उसी से परिंदा माने पक्षी उसको चोंच मार के भाग जाता है ना। तो उसी में अंग्रेज के समय में मैंने क्या हुआ कि अंग्रेज सिखाए। अब हम लोग को हिंदी आती नहीं थी, तब कभी क्या लिखते हैं, जैसे इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी में अंग्रेजी शब्द को लिख देते हैं। नहीं, आप आइए कल जाएंगे KL ऐसे लिखते हैं ना। तब अंत में अंग्रेजी में बोलेंगे IN जाएंगे जोड़ दीजिए। संस्कृत में क्या है बताए थे, पानी पियम खानम जानम छुट्टी भेंग भेनम तो तुम किताब सीतनम हम भी कलम लेनम, सब कुछ उठा के जानम। संस्कृत है जो नहीं किए थे। तो हिंदी में भी ING लगा दीजिए, है ना। अब वो आदमी क्या हुआ कि उसको डॉक्टर लगाना नहीं सीखना है, मजाक बोलना है, चुटकुला है। अब उसको बोला कि आप ऐसा करें कि रिपोर्ट लिखिए। तो वो कहा कि भाई हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, तो लिख दिया मारिंग द लाठिंग फोड़िंग द कपार भागिंग इन लहरिए लहरिए। अब इसके बाद जब आया सीनियर ऑफिसर सीतामढ़ी के SP के पास गया तो पढ़ा कि भाई मारिंग द लाठी फोड़िंग द कपार भागिंग इन लहरिए लहरिए, है ना। अब कहा कि तो समझे में नहीं आता है, तो कहता है भाई इसको रिसर्च के लिए भेजो। तो बाद में जो सीतामढ़ी के पढ़े लिखे लोग थे उसके पास भेजा गया, कहा कि कैसा लिखे हुआ है, IS वो तो SP है, IS के द्वारा आते हैं IPS के जरिए। अब उनको भी नहीं आता। अब इसके बाद भारत सरकार को भेजा, है ना। उस समय भी ब्रिटेन के समय अंततः क्या हुआ कि अंग्रेजी है, कितना ही छोटका ऑफिसर इतना बढ़िया अंग्रेजी लिखे हुआ है, भेजो इसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पास, उसमें भी शब्द नहीं निकला, मारिंग द लाठी फोड़िंग द कपार नहीं निकला। अब आपको एलिजाबेथ के पास गया, एलिजाबेथ कहती है कि अरे माय गॉड इतना इतना विद्वान आदमी सब है, छोट पद पर है। अब उसको कहा कि अब क्या करे, इतना इतना ईमानदार इतना तेज आदमी से भी इतना छोट पद पर है, समझ में नहीं आती है। अब एलिजाबेथ सबको डांटी है, क्या आप लोग ऐसे ऐसे प्रोफेसर इंग्लिश का कुछ आता नहीं आपको, आप सर्च करें। सर मैं हम बता देंगे कुछ देर में, हम सर्च कर लेते हैं। नहीं आए, कल होकर प्रोफेसर लोग सब आए उसके पास, कहा कि भाई तुम रिपोर्ट जो लिखे हो सब बताओ। तो नहीं, सीनियर ऑफिसर नहीं थे, तो हम यही रिपोर्ट लिखे। तो ये बताओ ना, मारिंग द लाठिंग फोड़िंग द कपार भागिंग इन लहरिए लहरिए, इसका क्या अर्थ हुआ। तो कहा कि सर एक्चुअली में वो आदमी आया था, कहा रहा था, हम बोले क्या दिक्कत है जी, तो हम बोले है लिखो। तो उसमें कहा क्या हुआ, तो सर हमारा लाठी से मारलक माथा पर, अब कपार फोड़ देलक, और भगलक के नहीं, तो लहरी के खेत में देखी चा वो लहरिया लहरिया भागा है। तो क्या एक बार बोलो, तो माथा फोड़लक हमारा लाठी से मार के, आ लहरिया लहरी लहरी होकर के भाग गया। तब वही उसको तो अंग्रेजी आती नहीं थी भाई, तो मारिंग द लाठी फोड़िंग द कपार, अब भागेंगे नहीं लहरिए लहरिए। तो देख लिए ये हो गया आपको हिंदी। ये आपको क्या हो गया, पजवर पतज, पजवर पतज चरणमा परनमा, कखंग की तरह है कि नहीं, खरच खरच भजब नत मरब हम, पजबर पतज चरण में परन में खर्च भजब न मरब हम।
तो हिंदी इतना आसान हो गया, अंग्रेजी इतना आसान हो गया। चलिए, तो आपको हमने क्या कहा, कुछ भी नहीं आता है, आप सबसे पहले डेट तो आता है, कहाँ से लिख रहे आता है, आप किसको लिख रहे हैं, डियर लगा दीजिए, प्यारे लगा दीजिए, प्रणाम कीजिए, हम यहाँ कुशल है, आप वहाँ से कुशल होंगे, जहाँ है वहीं टावर पकड़ रहा होगा। बेस्ट विशेज यहाँ पर शुभकामना सहित, चाहे छोटों को, इधर नीचे का हो गया। अब बाकी कहिएगा बीच में का कहाँ से लाएंगे, परीक्षा में लिखा रहता है कि छुट्टी में बिताने के लिए समय, परीक्षा के बारे में, उसी में से 2 लाइन लिखे, ज़्यादा नहीं। आपको 2 नंबर इस पर आता है, बहुत नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं। अब इसके बाद लिखना है तो लिख लीजिए।